आज का वीडियो होने वाला है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये चीज हमने पहले वीडियो में देख लिया था। अब हम बात करेंगे कि जो बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी है उसमें पहली यूनिट की बात हो रही है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ लिया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को भी थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन इसमें हम मान लेते हैं कि थोड़ा सा इसकी टाइप पढ़ी थी, लेकिन पूरा यह डिटेल जो होता है वो नहीं पढ़ा था हम लोगों ने। देखिए, सपोज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, अगर ट्वाइस और मोर इन द गिवन सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन देन द नंबर ऑफ occurrence of the value known as the frequency of the value। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, यदि आप उस नंबर का occurrence of the value करना चाहते हैं तो वो क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वैल्यू कहलाती है। कौन सी कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। सपोज दैट एक डाटा होता है हम लोगों के पास, क्या होता है, एक डाटा होता है। चलिए एकदम बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ वो तो ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। देखिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूजुअली द फर्स्ट मेथड यूज्ड टू वेल ऑर्गेनाइज द डाटा फॉर द इन्वेस्टिगेशन। कहने का मतलब यह है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक फर्स्ट मेथड होती है और एक अच्छा यूजेबल है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन करती है किसको, डाटा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, डाटा को निरीक्षण करने के लिए। देखिए, हमारे पास दो चीजें हैं। पहला तो एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन द डाटा ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पहला जो होता है सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन द डाटा इन्वेस्टिगेशन। दूसरा, यदि हम चीज बात करें इसी में कि सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन तो होता ही है, लेकिन डिफरेंस वैल्यू होती है, यानी डिफरेंस टेकिंग बाय वैल्यू होती है, जो कि वेरिएबल टुगेदर विथ द करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, विच इज प्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्म कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी टेबल। यानी जो डाटा टेबल में दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल बोलते हैं। देखिए, यदि एक क्लास में इंटरवल होता है जिसमें कि आर नॉट गिवन, जिसमें दिया हुआ नहीं होता है क्या, देन इट इज कॉल्ड एज डिस्क्रेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल की हम बात करेंगे कि यहाँ पे एक सीरियल नंबर है, क्या है, सीरियल नंबर है, और दूसरे साइड नंबर ऑफ आइटम है, या फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ आइटम की फार्मेसी में यदि हम प्रोडक्ट आइटम लगभग लगभग सेम होता है। नंबर ऑफ पैकेजिंग, यहाँ पे क्या है, एक नंबर ऑफ पैकेजिंग है। सपोज दैट बात करिए कि यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ जो आइटम है, जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट 4 और प्रोडक्ट 5। सपोज दैट यहाँ पे आइटम 1, या फिर 1 आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम, 4 आइटम, 5 आइटम। इसका नंबर ऑफ पैकिंग कितने हैं, जो 1 वाला आइटम है उसकी पैकिंग कितनी है, 18 है, ठीक है, 18 पैकेट बने हैं। दूसरा का क्या बना हुआ है, 15, तीसरे के 10, और चौथे के कितने बने हुए हैं, 12 है, लेकिन पांचवें क्या बने हुए हैं, 8। लेकिन हम बात करेंगे कि टोटल पैकेट कितने हैं, क्या अब हम बात करेंगे इसमें टोटल पैकेट कितने हैं, तो हमें क्या ध्यान देना होगा, टोटल पैकेट। सपोज दैट बात करते हैं कि टोटल पैकेट हमारे पास कितना हो रही है, 63, कितना हो रही है, 63। तो ये हमारा एक फ्रीक्वेंसी डाटा दिया गया है जो कि टेबल फॉर्म में है। यहाँ पे आप कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं, आइटम के नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसके जगह पे आइटम के आप नाम कर सकते हैं कि आइटम क्या है। जैसे यहाँ पे लिख दीजिए आप टेबलेट पैरासीटामोल, यहाँ पे कोई भी आइटम होगा, ठीक है। यहाँ पे आइटम के हमने नंबर डाल दिया है, लेकिन आप क्या करेंगे, आइटम के नाम डालेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे शुगर है, शुगर के प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए प्रोटीन है, प्रोटीन के कितने हैं पैकेजिंग, 18 हैं, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे कुछ भी नंबरिंग आप कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं, इफ द क्लास इंटरवल आर गिवन, यदि क्लास इंटरवल के बाद एक दिया जाता है डाटा जिसे हम देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्जांपल। लेकिन इसी का एक डाटा हम देखते हैं कि जो क्लास इंटरवल के बाद दिया जाता है, क्लास इंटरवल के बाद जो डाटा दिया जाता है वो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे सपोज देखिए सीरियल नंबर है, ठीक है, एक मार्क है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, एक कोई दूसरा लिया जा रहा है। सीरियल नंबर में टोटल कितने हैं हमारे पास, 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है, लेकिन 5 सीरियल नंबर हैं, इसमें 5 सीरियल में से कुछ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। एक तो होता है मार्क्स 0 से बीच में, ठीक है, दूसरा 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 90। अब यहाँ पे देखिए कि 0 से 20 के बीच में है कितने लोग हैं,
6 लोग हैं, यानी एक डाटा किया गया है। 0 से 20 के बीच में कितने हैं? 6 लोग हैं। और 20 से 40 के बीच में कितने हैं? 11 लोग हैं। और 40 से 60 के बीच में कितने हैं? 32 लोग हैं। और 60 से 80 के बीच में कितने हैं? 7 लोग हैं। और 80 से 90 के बीच में कितने लोग हैं? यहाँ पे 4 हैं। लेकिन जो टोटल स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं? 60 लोग हैं। इसे 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितने कैटेगरी में? 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देखिए फर्दर, नेक्स्ट की हम बात करें, फर्दर द क्लास इंटरवल आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। जो वो है हमारा डिवाइडेड है ना, वो 2 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। पहला तो एक्सक्लूसिव, यानी जो पहला होता है एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव, दूसरा एक्सक्लूसिव और पहला एक्सक्लूसिव और एंड इंक्लूसिव। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, पहले की बात हम करेंगे। एक्सक्लूसिव जो होता है, एक्सक्लूसिव में द क्लास इंटरवल दैट डज नॉट इंक्लूड अपर क्लास लिमिट इज कॉल्ड इन एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। सपोज दैट हम बात करेंगे कि जो हमारा ए है, एक्सक्लूसिव है क्लास, उसमें इंटरवल में पहला 1 2, इसमें सीरियल नंबर 3 है। कितने हैं? सीरियल नंबर 3 है। इसमें जो 1 से हैं 0 से 20 तक, इसमें 3 बाटों में डिवाइड किया गया है। पहला तो 0 से 20, जो कि 6 लोग हैं। आपने यहाँ पे देखा था कहाँ? ऊपर में। यहाँ पे 6 लोग हैं, 0 से 20 में 6 लोग। देखिए यहाँ पे 6 लोग हैं। 20 से 40 के बीच में कितने हैं? 11 लोग हैं। यहाँ पे भी देखा और यहाँ पे भी देख लिया है। यहाँ पे 40 से 60 के बीच में कितने हैं? 32 लोग हैं। कितने लोग हैं? 32 लोग हैं। 32 लोग, 32 लोग में से, लेकिन यहाँ पे हम सेकेंड थिंग की बात करेंगे कि द क्लास इंटरवल दैट इंक्लूड द अपर क्लास लिमिट इज कॉल्ड एन इंक्लूसिव। क्या होता है? इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। दैट इज इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, मतलब 0 को हम क्या कर देते हैं? 1 कर देते हैं, और 20 को 21 कर देते हैं, और 40 को 41 कर देते हैं। सिर्फ इसमें क्या करना है? 0 को क्या करना है? 1 करना है। 21 को कितना करना है? 20 को करना है 21, और 40 को कितना करना है? 41। जो कि ये यहाँ पे है, आपने देखा इस तरह से। इसके बीच में कितने लोग हैं भाई साहब? 6 लोग हैं। ठीक है। इसके लोग में कितने हैं? 11 लोग हैं। इसके बीच में कितने हैं? 32 लोग। सेम एटेजिड यहाँ पे है, दोनों एक ही चीज है। सपोज आपने समझ गया कि मैंने क्या बताने की कोशिश की? हाँ, राइट। इसको बोलते हैं इंक्लूसिव। क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव डाटा बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इसी में हम नोट देखें कि इन एबव टेबल, यानी जो ऊपर में टेबल दी गई है, क्या हुई है? जो ऊपर में टेबल दी गई है, उसमें क्या है? 0 से जो 20 लोग हैं डज नॉट इंक्लूड द वैल्यू। इसमें से 0 से 20 तक ये डज नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ 20 के बीच में नहीं आएगी, लेकिन अपर लिमिट में आएगी। ये जो 20 है किस में आएगी? अपर लिमिट। और जो 0 है किस में हो जाएगी? लोअर लिमिट। एंड द क्लास 1 to 21 इंक्लूड द वैल्यू, ये क्या होगी? वैल्यू में आएगी। दैट इज 20 जो है अपर लिमिट, और यहाँ पे जो 1 है लोअर लिमिट। क्या होगा? लोअर लिमिट। ये हमारा ये चीज है इतना। ठीक है, सपोर्ट आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसी में जो हमारा टाइप था, टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हम बात करेंगे किसकी? टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप से होता है वो देखेंगे। पहला तो होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पहला क्या होता है? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा होता है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दो टाइप हमारे पास है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा अनग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, एक तो होता है ग्रुप में जो कि डिस्ट्रीब्यूट की जाती है फ्रीक्वेंसी, और दूसरा होता है अनग्रुप। आप तो ये समझते होंगे ना, ग्रुप क्या कहलाता है और अनग्रुप क्या कहलाता है, इससे आप लोग वाकिफ होंगे। ठीक है, अब देखिए ग्रुप वाला क्या होता है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जो ग्रुप में होती है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर यूज। इसका यूज वहां पे होता है इफ वेरिएबल विल बी कंटिन्यूअस सच एस एज। जहां पे ग्रुप वाली होते हैं ना, तो वहां पे लाइक दैट एज हो गया।
ठीक है, सैलरी हो गया ETC, और एग्जाम्ड, एग्जामाइंड, ठीक है। सपोज यदि हम बात करते हैं कि मैनी मेजर टेकन ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन करते हैं हम लोग, ठीक है, इंक्लूडिंग होती है, लाइक बॉडी टेम्परेचर की बात करेंगे, वेट हो जाएगा, स्कोर हो जाएगा, एंड टाइम आर मेजर्ड यूजिंग अ कंटिन्यूअस स्केल, यानी जो इन दिस वे enteric data may be divided into number of group or classes, or what usually called class interval, for example group frequency distribution, ठीक है। यानी जो भी डिजिट में होती है, जो ग्रुप में होता है, जो एक डाटा के दो के साथ मेंशन किया जाता है, उसको हम ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे किसी की एज है, सपोज बहुत सारे लोगों की एज होगी 40, बहुत सारे लोगों की क्या होगी 20 है, बहुत सारे लोगों की होगी 14, 18, सपोज दैट ETC, ठीक है। लेकिन हम इसमें देखेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका क्या होगा, ठीक है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसमें यदि हम ये देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल देखिए कि फैमिली इनकम की बात करते हैं कि बिलो यानी 20,000, ठीक है, 20,001 से 30,000, 30,001 से 40,000, 40,001 से 50,000, 50,001 से 60,000, और 60,000 से प्लस वाले हैं। हमारे पास इतने नंबर दिए हुए, बिलो मतलब 20,000 से कम वाले भी लोग हैं, 20,000 से 30,000 के बीच में भी है। नंबर ऑफ पर्सन देखिए, 0 से 20,000 के बीच में कितने लोग हैं, 14 लोग हैं, ठीक है। 0 से इतने बीच में कितने हैं लोग, 14 लोग हैं, कितने लोग हैं, 14 लोग हैं, ठीक है। इनका परसेंटेज क्या है, 34.6 है। 20,001 से 30,000 के बीच में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, इसका परसेंटेज कितना है, 14 है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो कि इसके बीच में इतने हैं, इसके बीच में इतने हैं, इतने बीच इतने हैं, और इनका परसेंटेज जस्ट आपके सामने यहाँ पे टेबल में शो किया हुआ है। यदि हम देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि द एबव एग्जाम्पल इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ओपन एंड क्लास इंटरवल के लिए। यदि हम अब बात करते हैं अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो देखिए मोस्टली वी हैव सम कैटेगरिकल होते हैं, इसमें बहुत सारे कैटेगरिकल डाटा पाए जाते हैं जो कि presented in the form of an ungrouped frequency distribution, in which a table is generally developed to display all numerical values obtained for a particular variable. This approach is on a discrete data rather than continuous data. Example of data commonly organized in this manner include general ethnicity, marital status, and diagnostic category of study subject and value obtained for the measurement of variable। सपोज आप कुछ भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फॉलोइंग द टेबल की यदि हम बात करें तो इसमें अनग्रुप फ्रीक्वेंसी ऑफ सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कैरेक्टर वाइज हम बात करेंगे कि देखिए यहाँ पे एक क्या है, वेरिएबल है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है। सपोज दैट हमने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे एक वेरिएबल नंबर है, वेरिएबल है, यहाँ पे n है, और यहाँ पे परसेंटेज n बराबर कितना है, यहाँ पे 41 है। हमने n को कितना मान लिया, सपोज दैट हमने 41 कर लिया, तो यहाँ पे वेरिएबल में जेंडर की बात करेंगे, मेल कितने हैं, 19 हैं, लेकिन इसमें n क्या है, 41 है, ठीक है, कितना है, 41 है, तो इसका जो परसेंटेज है इतना होगा। फीमेल की हम बात करें, a है, इसका परसेंटेज a है, ठीक है। लेकिन जो परसेंटेज टोटल है, जो परसेंटेज टोटल है, यदि यदि हम बात करते हैं कि ये टोटल दोनों मिला के कितना हो रहे हैं कि नहीं, 100 हो रहा है भाई साहब, परसेंटेज कितना हो रहा है, ठीक। वेरिएबल मेल और फीमेल क्या है, अनग्रुप है, मेल मेल होते तो सारे ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों है तो क्या होंगे, अनग्रुप, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, तो मेल वाली ग्रुप अलग हो जाएगी, फीमेल वाले ग्रुप अलग हो जाएगी। अब बात करते हैं मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस में बात करेंगे कि जो सिंगल वाले लोग हैं वो कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, ये कितने परसेंट हैं, 9% है,
ठीक है। मैरिड वाले जो कैंडिडेट हैं कितने लोग हैं, 32 लोग हैं, जिसका परसेंटेज यहाँ पे हो रहा है 78%। ठीक है। डिवोर्स्ड जिनको डिवोर्स मिल गया हो कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। परसेंटेज की बात करेंगे तो इनका परसेंटेज इतना आ रहा है। ठीक है। विडॉल्ड की बात करेंगे कि 1 लोग हैं जिसका परसेंटेज 2 पॉइंट हुआ है। टोटल यदि हम देखें तो टोटल परसेंटेज कितना हो रहा है, यहाँ पे 100% हो रहा है। कितना हो रहा है भाई साहब, 100% हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे 100% में देखिए ग्रुप अनग्रुप ए यहाँ पे ए हो जाता है। टाइप ऑफ फैमिली की बात करेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ फैमिली की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 चीज होता है। एक होता है न्यूक्लियर मीन्स कितने लोग हैं, 19 लोग, इसका परसेंटेज यहाँ पे है। ठीक है। ठीक है। ज्वाइंट की बात करेंगे, यहाँ पे 22 लोग हैं, 22 का हमारे यहाँ पे है। तो इसको हम कंप्लीट कराते हैं, कितने हैं, 100% है। कितना है, 100%। तो ये सब क्या कहलाता है, अनग्रुप डाटा कहलाता है। क्या कहलाता है ये, अनग्रुप डाटा कहलाता है। लेकिन इसी में हम देखेंगे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं भाई साहब। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। देखिए परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ द सैंपल whose scores fall into a specific group and the number of score in that group. Percentage distribution are particularly useful for comparing the present data with finding for other studies that have different sample size. A cumulative frequency distribution is a type of percentage distribution in which the percentage and frequencies of score are summed as one move from the top of the table to the bottom. Thus, the bottom category would have a cumulative frequency equivalent to the sample size and cumulative percentage of 100। परसेंटेज मतलब क्या होता है, 100 में से वो देखा जाता है। ठीक है। सपोज दैट हम बात करेंगे एग्जाम्पल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो टेबल होती है, यहाँ पे देखिए एक स्कोर है, दूसरा है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, तीसरा है परसेंटेज है, चौथा ऑप्शन हमारे पास बना हुआ है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड लास्ट में दिया हुआ है कम्युलेटिव परसेंटेज। देखिए हमारे पास जो यहाँ स्कोर है, ए है सीरियल नंबर। सपोज दैट हम मान लेते हैं इसको सीरियल नंबर है, ये क्या है, सीरियल नंबर। सपोज हम इसको स्कोर मान लेते हैं 1 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन जो 1 वाले लोग हैं कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। 3 वाले कितने लोग हैं, 6 लोग। 4 वाले 8 लोग हैं। 5 वाले 14 लोग हैं। 7 वाले 8 लोग हैं। 8 वाले 6 लोग हैं और 9 वाले 4 लोग हैं। परसेंटेज की बात करें तो टोटल इसका परसेंटेज कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए भाई साहब। कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। कितने लोग हैं फ्रीक्वेंसी में, 4 लोग। 4 का कितना हुआ है 8, 6 के कितने हो रहा है 12। तो सपोज दैट हम इसकी ये कर रहे हैं तो डबल कर दिए हैं, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 14 दूनी 28, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 8। ठीक है। अब देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स हम बात करेंगे यहाँ पे क्या है, 4। यहाँ पे क्या है, 4। 4 को हम भाई साहब यहाँ पे रखेंगे जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है पहला होगा 4। अब इस 4 को हम 6 को जोड़ेंगे। ठीक है। कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10 होगा 10। इस 10 को, ठीक है, हम इस 8 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 है। और इस 18 को हम इस 14 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। और इस 32 को हम 8 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। और यहाँ पे 40 को हम 6 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 46। और 46 को हम इसके साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। तो कहने का मतलब ये है कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है इसको हिंदी में संचयी आवृत्ति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं,
संचयी आवृत्ति कहते हैं। तो इसका सीधा सा फंडा ये है कि इस 4 को हमने यहाँ लिखा, जो 4 आया इसके साथ लिखा, यहाँ पे क्या हो गया 10 हो गया, इस 10 को इसके साथ लिखा, जोड़ने के बाद ये आया, यानी सभी में जोड़ देते हैं, टोटल कितना हो जाता है 50 हो जाता है। अब परसेंटेज की बात करते हैं, चलिए एक साइड हम देखते हैं, परसेंटेज की बात करते हैं। तो सपोज आप यहाँ पे बात करिए कि यहाँ पे जो परसेंटेज की बात करिए, ये परसेंटेज वाले हैं ना, क्या है भाई साहब, यहाँ पे परसेंटेज वाला यहाँ पे क्या है 8 है, तो यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज में क्या होगा 8 होगा, क्या होगा 8 होगा। अब इस 8 में हमें यहाँ पे देखिए हमने इसको रख दिया 8, क्या रख दिया 8 रख दिया, इस 8 को 12 के साथ जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है 20 हो रहा है, और इस 20 को हम इसके साथ जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो रहा है 36 हो रहा है, इस 36 को हम 28 के साथ जोड़ दे रहे हैं तो 64 हो रहा है, और इस 64 को 16 के साथ जोड़ रहे हैं तो 80 हो रहा है, और 80 को इसके साथ जोड़ा है तो 92 हो रहा है, और 92 को हम 8 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 100 हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 100% जो कम्युलेटिव परसेंटेज है वो कितना हुआ 100% हो गया, कितना हुआ 100% हो गया। तो ये टेबल मीन्स आप कुछ भी डाटा लिख सकते हैं यदि एग्जाम में आता है ना, ठीक है, कोई भी आप डाटा मेंशन करोगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम फार्मूलेशन होगा, बस ये समझिएगा कि कैसे हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला जो है यहाँ पे, ठीक है, वेव वाइवेरिएट जो होता है वाइव, जो नेक्स्ट वाला हमारे पास है विवेरिएट जो है उसको मल्टी विवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं, ठीक है, ये तो ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, लेकिन सपोज हम बात करेंगे विवेरिएट जो होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है टू मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या होता है दो मार्जिन में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, दैट इज द लास्ट रो एंड द लास्ट कॉलम इन द फ्रीक्वेंसी टेबल, आल्सो इट हैज m प्लस n फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज ऑल रो एंड कॉमन एक्सेप्ट मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहलाता है, ठीक है। इसके लिए हम एज एंड सैलरी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्स है, ठीक है, 20 से 30 के बीच में कितने लोग हैं, सपोज दैट सैलरी पर मंथ की बात करें तो 10,000 और 15,000 के बीच में जो है, ठीक है, वो कितने हैं हमारे पास 10 लोग हैं, ठीक है, 15,000 से 20,000 के लोग कितने हैं 7 हैं, और 20 से 25 के बीच में कोई नहीं है, और यहाँ पे हम इसकी बात करें तो इसके 10 और 7 कितने हो जाते हैं 17, ये टोटल हम बना लेते हैं, कुछ इस तरह से बना लिया गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर सैलरी। सपोज दैट ये हमारे पास डाटा है, ठीक है, उस डाटा को हमने सिर्फ लिया किसके बीच में, इसके बीच में, ये दो टाइप से होते हैं, एक इसके टाइप से, और इसी डाटा को हम 15 से 20 के लेंगे और तीसरा बनाएंगे 20 से 25, जो कि पहला यहाँ पे है, ठीक है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा भी सेम है, तीसरे में तो कोई मतलब लेना देना नहीं है, तो 7 कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हो रहे हैं, ठीक है, कितने 7 कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अब हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, इसमें ग्राफ और फॉलो कितने टाइप्स होते हैं, लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ पहला तो होता है लाइन वाले ग्राफ को शो करेगा, दूसरा जो ग्राफ होता है हिस्टोग्राम होता है, तीसरा फ्रीक्वेंसी वॉलिजन होता है, और चौथा फ्रीक्वेंसी कर्व होता है, लास्ट में जो होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, और ओ जीव कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं और जीव भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, जैसे हम लाइन वाला ग्राफ हम बनाएंगे तो मान लीजिए कि यहाँ पे डिस्क्रिएट डाटा होती है, जो कि ग्राफ द साइज इज द depicted on the x-axis and the frequencies on the y-axis line are down according to the given frequency of the different side। एक x-axis वाला होगा और एक y-axis वाला होगा। हमारे पास यहाँ पे देखिए एक डाटा शो हो रहा है, ठीक है, पहला क्या हो रहा है डाटा शो हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक मार्क है, दूसरा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, आप इस डाटा में कुछ भी डाटा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है कितने हैं
एक हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जिसको क्या मिला है, 0 लोग। 8 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कितना मिला है, 10 मार्क्स। 7 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मिला है 20 मार्क्स। 15 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मिला है 30 मार्क्स। और 20 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मिला है 40 मार्क्स। और 16 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मिला है 50 मार्क्स। एक साइड मार्क बनेगा और दूसरे साइड नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट मार्किंग कितना है, यहाँ पे 50 है। सपोज डेट आप समझिएगा, हाईएस्ट मार्किंग कितना है, 50 है ना, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 16 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 16 हैं। तो एक चीज हम देखते हैं कि जो लाइन वाली ग्राफ होती है हम उसको देखते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट वाला ग्राफ बनाते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, हाईएस्ट नंबर ऑफ यहाँ पे कितना है, 20। तो सपोज हम मान लेते हैं कि 25 या फिर 30 मान लेते हैं, जो कि हमें ग्राफ लेके आगे जाएगा। हो सकता है डाटा को आगे हम रखें तो आगे तो जाएगा। देखिए इसको हम बोलते हैं बाई एक्सिस। एक बनाया, 0 लिख दिया, 5 लिख दिया, 10 लिख दिया, 15 लिख दिया, 20 लिख दिया और 25 लिख दिया। या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, वैसे हम 30 तक लिख सकते हैं, 25 तक लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 50 है। तो 50 को हम कितना लिख सकते हैं, सपोज 60 लिख सकते हैं। तो एक साइड रहेगा मार्क्स, जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। मार्क्स क्या है, एक्स एक्सिस है। और ए स्टूडेंट कितने हैं, बाई एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए इसको ग्राफ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि 0 मार्क्स है, ठीक है, एक ही होगा ना, छोड़ दो, ठीक है। एक ऐसा है जिसका 0 मार्क्स है। लेकिन 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कितना है, 10 मार्क्स है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, 5 के बाद यहाँ पे 6 होगा, 7 होगा, यहाँ पे 8 होगा। तो देखिए ए वाली 8 को, लाइन को क्लियर कर रही है कि नहीं, लाइन 8 वाले में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, ठीक है। और 20 ऐसे हैं, 20 ऐसे स्टूडेंट हैं, 7 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 20 मार्क्स है। तो 7 वाली लाइन यहाँ पे आ रही है, ठीक है। 15 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 30 मार्क्स आ रहा है, नहीं, हाँ सॉरी, 30 मार्क्स वाले कितने हैं, 15 तक टच करेगा। तो देखिए 15 तक कर रहा है, ठीक है। 20 जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो कितने मार्क्स हैं, 40 मार्क्स है। तो ये देखिए 20 तक टच कर रहा है, इसको 40 मार्क्स है, ठीक है। और जो क्या है यहाँ पे, 16 है क्या, 16, हाँ यहाँ पे 16 है। 16 को कितना है, 50 मार्क्स है। तो यहाँ पे 15 से जस्ट बाद क्या होता है, 16 होता है। तो ए वाली लाइन इसको टच कर रही है, कितना है, 50 मार्क्स है। तो इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ये डाटा का लाइन ग्राफ, लाइन वाला क्या होता है, ग्राफ होता है। एकदम सबसे अच्छा ग्राफ है और इजी है, समझ में आ ही जाएगा। फ्रीक्वेंसी लाइन ग्राफ इसको बोलते हैं, लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। दूसरा चीज है हमारे पास जो कि पॉपुलर इन मिलियन गिवन एज द फॉलो, इसमें जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ये भी लाइन ग्राफ में ही होता है, कोई टेंशन नहीं। जो कि ये ग्राफ है सबसे अच्छा माना जाता है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, लाइन ग्राफ ही बोलते हैं, ठीक है। इसको भी समझिए, एक ईयर है, जैसे 1980, 1990, 2000, 2010। और पॉपुलेशन, जनसंख्या कितनी है, 240, 380 ही। यानी 1980 में कितने थे, 240, 1990 में कितने हो गए, 380, 2000 में कितने हो गए, 410, और 2010 में कितने हो गए, 500। तो सपोज दैट समझिएगा कि हमें क्या करना है, पॉपुलेशन ये था, एक साइड ध्यान देना है जो कि बाई एक्सिस होगा। ये क्या होगा, बाई एक्सिस है। और एक साइड ये क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि 0 से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, हमारे पास कहाँ तक है, 550 तक है। तो सपोज हम मान लेते हैं 600 तक, या फिर इससे आगे 700 या फिर 800, इससे आगे तो अपन को रखना ही है, क्योंकि मान लीजिए सपोज दैट हमें डाटा ऐड करना हुआ, ठीक है। जैसे 0 से 100, 200, 300, 400, 500, 600। 600 क्या है, ये पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे 1980, 1990, 2000 और 2010। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि 240, यदि देखिए यहाँ पे कितने कितने का आ रहा है, 10 का 210, 220, 230, 200, यानी 220, 240, 260, 280 और 300। तो हमें बात हो रही है 240। तो 240 पे कितना हुई थी जनसंख्या, 1980 में हुई थी। तो देखिए 1980, ठीक है। इसमें हम बात करें कि 380, यानी इस पे, ठीक है,
तो कितने हुई थी 1990 में, तो ए ग्राफ हुआ। अब यहाँ पे देखिए 410, तो यहाँ पे जस्ट ये क्या होगा 410 होगा। हाँ देखिए यहाँ पे, सॉरी ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 410, सपोज यहाँ पे हो रही है, ठीक है, ये हो गया। अब ये यहाँ पे देखिए क्या है 500, 550, तो यहाँ पे देखिए ए जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2000 है। तो इस तरह से ग्राफ है, लगभग लगभग सेम है, लेकिन हमने इसको क्या किया, इस फॉर्म में शो कर दिया, यानी एक ग्राफ बढ़ता गया, आगे की तरफ ग्राफ बढ़ता गया। तो सपोज ये डाटा है, डाटा से आप ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक बार आप ग्राफ को समझिए। हिस्टोग्राम, जो हिस्टोग्राम होता है इक्वल क्लास इंटरवल के लिए होता है। हिस्टोग्राम की हम बात करेंगे कि जो कि देखिए कि दोनों साइड के लिए बराबर होता है, ठीक है। एक इसके लिए मार्क्स है, मार्क्स वाले डाटा दिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट। 4 लोग ऐसे हैं जिनको 0 से 10 के बीच मिला है, 7 ऐसे हैं जिनको 10 से 20 में। आप कोई भी डाटा ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 लोग ऐसे हैं जिनको 20 से 30 के बीच मिला है, 15 लोग ऐसे हैं जिसको 30 से 40 के बीच में है, और 8 लोग ऐसे हैं 40 से 50 के बीच में है, और 6 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 50 से 60 लोग हैं। ये एक सिस्टमेटिक मार्क्स वाला सिस्टम है, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम, हिस्टोरिकल की बात करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे टोटल हाईएस्ट कितना है 15, तो एक साइड आप बाई एक्सिस रख लीजिए, भाई साहब हाईएस्ट कितना है 15 है, 15 से 16 17 18 कर लीजिए। यहाँ पे कितना है 60 है, कितना है 60 है, 60 70 80 रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए 0 से 16 लोग, यहाँ पे देखिए ये रखा गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ये देखिए यहाँ पे डाटा है, तो 0 से 10 के बीच में कितने लोग हैं 4 लोग हैं, तो यहाँ पे 4 लोग हैं, ठीक है। 10 से 20 के बीच में कितने लोग हैं, 10 से 20 के बीच में लोग हैं 7, तो यहाँ लगभग लगभग 7, यानी इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। ये एक क्रमबद्ध ग्राफ चलता है, जैसे यहाँ से गया, ऐसे गया ये ग्राफ ग्राफ समझ लेंगे, एकदम इजली है। यदि हम अगला बात करें, ठीक है, हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल क्लास के जो हो, यानी जो इक्वल ना हो, ठीक है, उसके लिए क्या होता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, यहाँ में इसमें कितने लोग हैं 5 लोग हैं, इसमें 8 लोग, या इसमें कितने लोग हैं 20 लोग हैं। तब इसको हम देखते हैं कि इसका भी एक ग्राफ होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे ग्राफ है, सेम है सपोज उसी की तरह, ठीक है। उसमें ग्रुप में था, इसमें कुछ नहीं है, एक साथ ही है, लगभग लगभग सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम हिस्टोग्राफ का सेम है, वही चीज है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट हिस्टोग्राम ग्राफ जो है लगभग लगभग सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रीक्वेंसी पॉलीजन की बात करेंगे, तो इसमें ले लेते हैं हम एज नंबर ऑफ पेशेंट, ठीक है। कोई भी एक ग्राफ ले लेते हैं, एज इन ईयर, ठीक है, एज इन ईयर। देखिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। नंबर ऑफ पेशेंट 5 लोग ऐसे हैं जो कि उनका ईयर कितना है 10 से 20 के बीच में है, 20 लोग ऐसे हैं जी। यहाँ पे कुछ भी आप डाटा मेंशन अपने से कर सकते हैं, यदि एग्जाम में लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 ऐसे लोग हैं जिनका एज 20 से 30 के बीच में है, 25 ऐसे लोग हैं जिनको, ये सब क्या है एज है, ये क्या है यहाँ पे एज दिया हुआ है। और ये नंबर ऑफ कैंडिडेट है, ये लोग क्या है कैंडिडेट हैं, ये क्या है कैंडिडेट हैं, इतना याद रखिएगा। तब इसका ग्राफ क्या होगा सेम, ईयर सबसे हाईएस्ट एज वाले कितने हैं यहाँ पे 35 हाईएस्ट है, कितना है 35 है, तो 35 तक जाने दो, कहाँ तक है 60 तक है। तो सपोज वही देखिए 10 लोग, 10 से 20 के बीच में कितने लोग हैं 5 लोग हैं, तो ये ग्राफ देखिए 5 तक टच कर रहा है, ठीक है। ये कितने तक कर रहा है 20 तक कर रहा है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे कर रहा है 25 तक, कर रहा है कि नहीं, ये कर रहा है 35 तक। और इधर 50 से 60 एज वाले जितने हैं 10 लोग हैं, तो ये देखिए 10 को टच कर रहा है यहाँ पे। ये पॉइंट है जो कि ये क्या हो रहा है टचअप हो रहा है, इसको हम बोलते हैं ग्राफ। तो ये ग्राफ बनाना इजी है, ठीक है। यदि आप बायोस्टैटिक्स में ग्राफ नहीं बनाएंगे तो मार्किंग नहीं होगी, इतना याद रखेंगे।
चलिए अगला देखते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है। तो ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन अ फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ स्मूथ कर्व, इट इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसी कोलिजन बाय अ फ्री हैंड स्मूथेड कर्व। ठीक है, यानी एक स्मूथेड कर्व बनाते हैं, लगभग हिस्टोग्राम जैसे ही कर्व है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ए भी बन जाएगा। जो कि यहाँ पे देख लीजिए, एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है, इधर क्या है फ्रीक्वेंसी है, और इधर क्या हो रहा है इंटरवल हो रहा है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है, जिसको हम ओजीब के नाम से जाते हैं, ओजाइब के नाम से, इसको ओजाइब भी कह सकते हैं, इसको हम सिंपल भाषा में देखते हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं। ये दो टाइप से होते हैं, ठीक है, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और दूसरा मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसको अजीब के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें ड्राइंग द लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, कम से कम फ्रीक्वेंसी होती है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कम्युलेटिव होती है। सपोज यहाँ पे देखते हैं कि लेस देन जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसमें क्या हो रहा है 0 से 10, 10 से 20, यहाँ तो हम जाने देंगे 10-10 का अंतर दे दिया है। स्टूडेंट कितने हैं, 0 से 10 के बीच में 4, इसके बीच में 7, इसके बीच में 9, इसके बीच में 10, इसके बीच में 15, इसके बीच में 22, इसके बीच में 14, इसके बीच में 6। तो अब भाई साहब हम देखते हैं लेस देन 10, लेस देन 10 के बाद में, तो टू ड्रॉ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में हम इसको डिजाइन करेंगे। अब देखिए इसको कैसे डिजाइन करते हैं। एक साइड हम दोनों ग्राफ को समझेंगे, एक साइड है लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और दूसरे साइड है मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको अजीब के नाम से भी जाना जाता है। लेस देन हमारे पास टेबल में क्या था, लेस देन कितना था यहाँ पे 10 है, सबसे हाईएस्ट इसमें क्या है 10 है। लेस देन, ठीक है, लेस देन समझिएगा क्या है यहाँ पे 10, 20, 30, 40 और 50, 60, 70, 80। जो ये रेड वाले में है ये लेस देन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो जीरो है, ठीक है, मोर देन, ठीक है, ये जो ग्रीन वाले हैं मोर देन, मोर देन, मोर देन, मोर देन, ये सारे क्या हैं मोर देन हैं। तो अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेस देन में कितना है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में कितने लोग हैं, यहीं पे देखिए 0 से 10 वाले कितने हैं 4, तो यहाँ पे क्या हो गया 4। इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा कितने हुए 10, सॉरी कितने हैं 4, कितने हैं 4। अब हमें ये चीज देखना है, ठीक है, 20 के कितने हैं 7, 20 के कितने हैं 7, और ये कितना था 4, तो इसके साथ हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया 11। इसमें कितने हैं 9, तो इस 11 को जोड़ना है किसके साथ, इसके 9 के साथ। इस 4 को क्या करना है, इस 4 को जोड़ना है किसके साथ, इस 7 के साथ, जो ये वाला पार्ट है, ऐसे करके जोड़ते जाना है। 40 के कितने हैं 10 है, यहाँ पे कितना है 10 है भाई साहब, कितना है यहाँ पे 10 है, 40 के क्या है 10 है। तो ये देखिएगा कि 10 में हमें क्या जोड़ना है, इस 20 को, क्या जोड़ दिए इस 20 को, और कितना हुआ टोटल 30 हुआ। इसमें कितना है 50 वाले का 15 है, तो 15 में हमें क्या जोड़ना है 30 जोड़ना है। इसी तरह से हमें ये जोड़ते जाना है, एडेट करते जाना है। टोटल कितना आ रहा है 87, बोल दो नहीं है 87, कितना हो रहा है 87। लेकिन यदि हम यहाँ पे बात करेंगे कि मोर देन जीरो, यहाँ पे क्या है मोर देन जीरो की हम बात करेंगे, तो मोर देन जीरो में कितना है हमारे पास 87 है, कितने हैं 87 है। बिकॉज यदि हम बात करते हैं कि यहाँ पे 87 है, जीरो वाला कितना है 87, इस 87 में यदि हम बात करें तो यहाँ पे 4 है, तो इसको हम माइनस करते जाएंगे, मोर देन में माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा 83 होगा। इस 83 में इस 7 को माइनस करेंगे जो कि इसके बीच में है
20 वाले के बीच में इसको हम माइनस करेंगे, इस 76 को इसके साथ, यानी सभी को माइनस करते जाएंगे तो लास्ट में कितना आ रहा है हमारे पास 0। मोर देन कितना आ रहा था यहाँ पे 87, और इस 87 को हमने घटाते घटाते कितना किया 0। तो इस हम क्या कहते हैं मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सपोज दैट यदि हम बात करें कि यहाँ पे क्या है 80 है और एक साइड 80 है, तो एक इस साइड से ग्राफ बनेगा, एक इस साइड से ग्राफ बनेगा। जो डॉट डॉट वाला है इसको हम बोलते हैं मोर देन, और जो एकदम लेस देन वाला है इसको हम क्या बोलेंगे लेस देन ग्राफ, और इसको हम बोलेंगे मोर देन ग्राफ। एक होगा बाई एक्सिस, एक होगा एक्स एक्सिस। क्या होगा, इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और ये हमारे फिगर हो जाएंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ये हमारा क्या होगा ग्राफ होगा। चलिए ठीक है यहाँ तक, बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो अगला टॉपिक है वो अगला टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसिटी के बारे में बात